नमस्ते बच्चों। पिछले दिन मैंने आपसे वृत्त चित्र के बारे में चर्चा की है। उस समय मैंने लास्ट पॉइंट के रूप में कहा था वृत्त चित्र के पिता रॉबर्ट फ्लॉहर्टी हैं। तो उन्होंने नानुक ऑफ द अर्थ 1913 में जो प्रकाशित किया वो रिलीज हुआ और उनकी जो पहली प्रस्तुति 1913 में ही हुई और उत्तरी ध्रुव प्रांत के एस्किमो के जीवन पर आधारित था वो वृत्त चित्र। तो आगे वृत्त चित्र के बारे में कहेंगे तो रॉबर्ट फ्लॉहर्टी के और भी वृत्त चित्र हैं। मैन ऑफ द आयरन, इंडस्ट्रियल ब्रिटेन, एलिफेंट बॉय। और एक वृत्त चित्रकार, वृत्त चित्र निदेशक हैं दिसोगा कार्ती, रशियन के हैं, रूसी के हैं। उनके वृत्त चित्रों का नाम है दुनिया का छठा हिस्सा, सेंट सोवियत, 11वां हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन, द मैन विथ ए मूवी कैमरा। ये सब उस समय के अन्य क्या है, उस समय के अन्य वृत्त चित्र हैं। और आगे जो है वृत्त चित्र के बारे में वो कहा जाता है आधुनिक वृत्त चित्र प्रणाली के प्रमुख हस्ताक्षर है जॉन ग्रियर्सन। हमने जो जिन वृत्त चित्रों के बारे में कहा था वो पुरानी किस्म के वृत्त चित्र है। तो आधुनिक काल में जो है टेक्नोलॉजी का बहुत सारे विकास हुए तो उनके माध्यम से वृत्त चित्रों में भी कुछ बदलाव आने लगे। इस प्रकार जो आधुनिक वृत्त चित्र प्रणाली के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माना जाता है जॉन ग्रियर्सन। तो अन्य वृत्त चित्र निदेशक हैं वित्तिरियो डी सिका, कुरासावा, सत्यजीत रॉय आदि। इनके बारे में आप जानते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं कि वृत्त चित्र लेने वाले अन्य निदेशक हैं वित्तिरियो डी सिका, कुरासावा और ये क्या है, वृत्त चित्र माने क्या है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। वित्तिरियो डी सिका, कुरासावा, सत्यजीत रॉय। और हिटलर के लिए भी एक वृत्त चित्र निर्मित हुई है, ट्रायम्फ ऑफ विल। परीक्षा में पूछा जाएगा हिटलर पर आधारित वृत्त चित्र, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है, ट्रायम्फ ऑफ द विल। इसका जो डायरेक्टर है लेनी रिफेनस्टाइल और इसके प्रोड्यूसर भी वो है। और इसका रिलीज 28 मार्च 1935 को यह रिलीज हो गया। ये सब मैंने इंटरनेट से ली है। और ये ट्रायम्फ ऑफ द विल मात्र ये नेम मात्र इसमें इसका नाम मात्र टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आधुनिक वृत्त चित्र प्रणाली के प्रमुख हस्ताक्षर जॉन ग्रियर्सन और अन्य निदेशक है वित्तिरियो डी सिका, कुरासावा, सत्यजीत रॉय। हिटलर को केंद्र बनाकर हिटलर के लिए निर्मित वृत्त चित्र है ट्रायम्फ ऑफ द विल। और भारत में वृत्त चित्र किस प्रकार है यही हमें आगे देखना है। भारत में वृत्त चित्र के निर्माण के सिलसिले में किन किन लोगों ने अपनी भूमिका अदा कर ली है। भारत में वृत्त चित्र निर्माण के सूत्रधार थे हरिश्चंद्र सखाराम भटवेदेकर। उनका नाम क्या है, हरिश्चंद्र सखाराम भटवेदेकर। वो भारत के वृत्त चित्र निर्माण के सूत्रधार थे। 1899 में उन्होंने इंग्लैंड से एक फिल्म कैमरा मंगवाकर अखाड़े में दो पहलवानों के बीच कुश्ती का फिल्मांकन किया। 1899 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി അദ്ദേഹം ഗുസ്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്। 1901 में द फ्रेश इंडियन रेगुलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। और 1901 और एक वृत्त चित्र का डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण उन्होंने किया। उसका नाम क्या है, द फ्रेश इंडियन रेगुलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यह तो शिक्षाविद आरपी परांजपे पर आधारित ये वृत्त चित्र है। ये द फ्रेश इंडियन रेगुलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിരുന്ന ആർപി പരാഞ്ചപേയുടെ ആധാരപ്പെടുത്തിയെടുത്ത എന്താണ് डॉक्यूमेंट्री फिल्म ആണ്। ये सब आपके समझ में जल्दी आ जाए होंगे। और आगे जो है भारत में किन किन लोगों ने वृत्त चित्रों का निर्माण किया है यह हम देख लेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया हरिश्चंद्र सखाराम भटवेदेकर। फिर आगे जो है हीरालाल मोतीलाल 1898 में इन लोगों ने विदेशी वृत्त चित्रों का प्रदर्शन किया। विदेश में जो वृत्त चित्र निकाला गया है उन वृत्त चित्रों का प्रकाशन इन्होंने किया है।
और FB धानावाला 90s में FB धानावाला ने स्प्लेंडिड न्यू व्यू ऑफ बॉम्बे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। वृत्त चित्र का नाम क्या है? स्प्लेंडिड न्यू व्यू ऑफ बॉम्बे। तो ये निर्माण करने वाला कौन है? FB धानावाला। और एक निदेशक है ज्योति सरकार। 1905 में ग्रेट बंगाल पार्टीशन मूवमेंट का निर्माण किया। उनका वृत्त चित्र का नाम क्या है? ग्रेट बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। फिर और एक निदेशक है चार्ल्स अर्बन। 1911 में दिल्ली दरबार नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। वृत्त चित्र का नाम क्या है? दिल्ली दरबार। निदेशक चार्ल्स अर्बन। किस वर्ष? 1911। और इन सब के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में फिल्म डिवीजन संगठित हुआ। 1949 में फिल्म डिवीजन सब संगठित हुआ 1949 में। तो उसके बाद जो है भारत के दृश्य माध्यम विभाग के द्वारा विभिन्न विषयों पर 1500 से ज्यादा वृत्त चित्रों का निर्माण हुआ। इस फिल्म डिवीजन के अंतर्गत जो है दृश्य माध्यम विभाग के द्वारा 1500 പരം വൃത്ത ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്। എപ്പോഴാണ്? 1949 स्वातंत्र प्राप्ति के शेषम। तो आगे देख लीजिए प्रमुख वृत्त चित्र। ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിംസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ്। ഒന്ന് गुलाबी ज्ञान 2010 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रमुख वृत्त चित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक काल के हैं। 2010 में जो है गुलाबी ज्ञान। 2010 में निष्ठा जैन ने एक वृत्त चित्र बनाया गुलाबी ज्ञान। इसके निर्माता का नाम क्या है? निष्ठा जैन। इस वृत्त चित्र को उस साल का श्रेष्ठ हिंदी वृत्त चित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उस समय के श्रेष्ठ हिंदी वृत्त चित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? एक गुलाबी ज्ञान को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ही गैर फीचर फिल्म श्रेणी में इस वृत्त चित्र को श्रेष्ठ संपादन का अवार्ड भी मिला। ഏറ്റവും നല്ല संपादक എഡിറ്ററിനുള്ള അവാർഡും ഈ ഗുലാബി ഗ്യാങ്ങിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്। इस फिल्म को समानता के अधिकारों और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली फिल्म का अवार्ड दिया गया। ഈ ഫിലിമിന് സമാനതക്ക അധികാർ ഇക്വാലിറ്റി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനീതികൾക്കെതിരായി പോരാടുന്ന അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമ എന്നുള്ള അവാർഡും ഗുലാബി ഗ്യാങ്ങിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്। അപ്പൊ ഗുലാബി ഗ്യാങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക। तो और एक फिल्म का नाम है जय भीम कॉमरेड। 1997 में 1957 में जो है जय भीम कॉमरेड। ये जय भीम कॉमरेड वृत्त चित्र 200 मिनट के एक वृत्त चित्र है। 200 मिनट उള്ള ഒരു വൃത്ത ചിത്രമാണ് जय भीम कॉमरेड। अनेक पुरस्कारों से अलंकृत है। ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक आनंद पटवर्धन द्वारा बनाई गई है। इसके निर्माता का नाम क्या है? आनंद पटवर्धन। कौन है? आनंद पटवर्धन। इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफर सीमांतनी धरू है। सिनेमाटोग्राफी കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരാണ്? ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സീമന്തനി ധരു എന്നുള്ള ആളാണ്। 1996 की सर्वोत्तम वृत्त चित्र फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो സിനിമ 1997 ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്। जय भीम कॉमरेड के जो 14 पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि जय भीम कॉमरेड वृत्त चित्र जुलाई 1997 में मुंबई के रमाबाई कॉलोनी की चौपट चुंगियों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आधारित है। അപ്പോ 1997 ബോംബെയിലെ രമാബായി കോളനിയിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത സിനിമയാണ്। അതിനെങ്ങനെയാണ് 96 അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്? പ്രശ്ന है
मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी आप देख लीजिए, आपको इतना ही समझ लेना चाहिए, सर्वोत्तम वृत्त चित्र का पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। और फिल्म साउथ एशिया काठमांडू 2011 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से भी यह चित्र नवाजा गया। 2011 കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഫിലിം സൗത്ത് ഏഷ്യ ഫെയറിലും ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഫിലിമിനുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്। ജയ് ഭീം കോമ്രേഡ്। जय भीम कॉमरेड वृत्तचित्र फिल्म दलित मुद्दों और समाज में व्याप्त जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है उस पर विचार कर रहा है। ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അനീതിയെ എതിർക്കുന്ന സിനിമയാണ് जय भीम कॉमरेड। 2012 में जय भीम कॉमरेड वृत्तचित्र को कर्नाटक एवं तमिलनाडु में अनेक शहरों में प्रदर्शित किया। 2012 കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്। दलित समुदाय के जीवन को आधार बनाकर बनाया गया एक फिल्म है जय भीम कॉमरेड। ऐसा कहा जाता है कि जय भीम कॉमरेड वृत्तचित्र फिल्म को 2010 के दौरान बनाया गया है, जो विलास खोखरे के सारा गर्भित संगीत के साथ साथ समाज में गहरी व्याप्त असमानताओं से जुड़े अनेक मुद्दे उठाया है। ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിലാസ് ഖോഖറെ, അതാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ। സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന അനേക അസമാനതകൾ, തുല്യത ഇല്ലായ്മയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്। तो मुझे ऐसा लग रहा है 1996 ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ 97 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്। ചിലപ്പോ ടൈപ്പിംഗ് എറർ ആയിരിക്കാം। तो जो भी हो, जय भीम कॉमरेड एक जाति भेद पर आधारित फिल्म है। और एक फिल्म है कलामंडलम गोपी। 1999 സിനിമ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു। കലാമണ്ഡലം ഗോപി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ द्वारा निर्देशित മലയാളം വൃത്തചിത്ര है। ഇത് മലയാളത്തിലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിമാണ്। ഇത് കലാമണ്ഡലം ഗോപി। इसमें कथकली कलाकार गोपी अपनी कथा प्रस्तुत करता है। ഇതില് കഥകളി കലാകാരനായ ഗോപി തന്റെ കഥ പറയുന്നതാണ്, अपनी कथा प्रस्तुत करता है। इस फिल्म में कलाकार ने अपने अंदर छिपी विविध और शानदार व्यक्तित्व को दिखाया। इसमें जो कलाकार कलामंडलम गोपी जो है अपने अंदर की अपनी जो व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास इसके माध्यम से किया है। और एक वृत्तचित्र है एक यात्रा। MP शशि द्वारा निर्देशित एक यात्रा, यह फिल्म संवादों और टीकाओं से रहित था। डायलॉग्सुം टिप्पणियों ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമയാണ് एक यात्रा। केवल संगीत और ध्वनि प्रभाव पर बनी यह फिल्म मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार MT वासुदेवन नायर को विनम्र श्रद्धांजलि है। MT वासुदेवन नायर को श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए फिल्म है एक यात्रा। यह डॉक्टर MP शशि ने इसका जो निर्देशन किया। MT वासुदेवन नायर को विनम्र श्रद्धांजलि है। इसमें डायलॉग्स वगैरह नहीं है, सिर्फ ध्वनि प्रभाव और संगीत मात्र है। एक प्रसिद्ध लेखक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा फिल्म में सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सिर्फ एक महान साहित्यकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह फिल्म नहीं बनाया गया, सार्वभौमिक विषयों को भी उसमें लिया गया है। किन किन विषयों पर? मनुष्य का अकेलापन, व्यथा और सृजन के साथ सृजनात्मक दिमाग को हमेशा जागृत रखना। मनुष्य के अकेलापन, फिर व्यथा അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം, സൃജൻ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, സൃജനാത്മക ശക്തി, സൃജനാത്മക ദിമാഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ബുദ്ധി ഉണർന്നിരിക്കണം। इतने കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് एक यात्रा में क्या है, निदेशक ने ये सब बताने का प्रयास किया है। तो प्रमुख वृत्तचित्र कौन कौन है? गुलाबी गैंग, जय भीम कॉमरेड, कलामंडलम गोपी, एक यात्रा। कलामंडलम गोपी और एक यात्रा मलयालम के प्रमुख वृत्तचित्र है। आगे भी मैं और एक वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।